लर्नर्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज हम लोग सर्कल वाले सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं फॉर स्टैंडर्ड 9 ऑफ सीबीएसई बोर्ड, और आज हम लोग एक्सरसाइज 10.4 करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन रिटन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। मीन्स 2 सर्कल है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है कुछ इस तरीके से। एक ये वाला सर्कल हो गया, एक ये वाला सर्कल हो गया, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स में। वही रिटर्न है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, और उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर। सपोज कर लेते हैं ये हो गया O और ये हो गया O डैश, मतलब ये दोनों सेंटर है इन दोनों सर्कल्स के, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। सिंपल है। अब ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, है ना। इन दोनों पॉइंट को भी नेमिंग कर देते हैं। इसका नेमिंग ले लेते हैं A और इसको ले लेते हैं हम लोग B। ओके, क्लियर यहाँ तक? अब हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। मीन्स हमें इनके बीच का जो कॉमन कॉर्ड होगा, जो कि AB है, क्लियरली दिख रहा है, इस AB का हमें लेंथ फाइंड करना है। सपोज कर लेते हैं O डैश और AB एक दूसरे को M पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें ये पता है कि जो AB है वो O डैश को O डैश जो है वो AB को परपेंडिकुलरली क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। मीन्स क्लियरली M हमारा क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, एज वेल एज OMA क्या होगा? 90 डिग्री होगा। सिंपल है। ओके, अब एक बात और देखते हैं कि इसमें फर्स्ट सर्कल का रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, दैट इज बाय OA का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? 5 सेंटीमीटर, एंड AO डैश क्या आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर, जो कि दूसरे सर्कल का रेडियस है। क्लियर? हमें फाइंड करना क्या है? लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड मीन्स AB। अगर हम लोग AM किसी तरह से फाइंड कर लेते हैं तो AB भी फाइंड हो जाएगा, क्योंकि AM क्या हो जाएगा? उसका हाफ, M मिड पॉइंट है ना। ओके, तो हम लोग क्या कैसे फाइंड करें? हमारे पास क्या क्या गिवन है? AO गिवन है, AO डैश गिवन है, एंड OO डैश गिवन है। ओके, एंड ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, देखो तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्या? क्योंकि ये 90 डिग्री है ना। मतलब पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल। लेकिन अप्लाई करने के लिए हमें बेस तो चाहिए। यहाँ पे तो बेस दिया ही हुआ नहीं है, तो सपोज कर लेंगे हम लोग OM का वैल्यू x। अगर OM का वैल्यू x लेंगे तो O डैश M का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? 4 माइनस एक्स, क्योंकि O डैश 4 है। सिंपल। अब सॉल्व किया जाए, करते हैं सॉल्यूशन। चाहे तो स्टेटमेंट फॉर्म में राइट कर सकते हैं, लेट टू सर्कल्स हैविंग सेंटर्स O और डैश आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A एंड B, एंड O और डैश एंड AB इंटरसेक्ट इच अदर एट M, ऐसा करके। ओके, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो लेते हैं हम लोग इन ट्राइंगल, कौन सा? AOM, ठीक है। इन ट्राइंगल, या फिर स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो थोड़ा। लेट 2 सर्कल्स हैविंग रेडियाई, let 2 circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect having centers O and O dash intersect each other at A and B. Also let OO dash intersect AB at point M. Also let OO dash intersect AB at M. ओके, अब सॉल्व किया जाए। ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग। नाउ इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे? ये वाला ट्राइंगल OMA वाला ट्राइंगल, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल OAM, इस ट्राइंगल में देखते हैं AM का वैल्यू क्या आ जाएगा? सिंपली हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, क्या होता है? h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस केस में h का वैल्यू क्या है? 5, p का वैल्यू है
am और b का वैल्यू ले लेते हैं x, बट हमें am फाइंड करना है, तो am के लिए क्या हो जाएगा हमारा p इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना भाई, am का वैल्यू रूट अंडर 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो am इज इक्वल टू हो गया रूट अंडर 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। ऑल्सो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल आप लेंगे, दूसरा वाला ट्राइंगल, ये वाला ओ डैश ए और एम वाला, है ना, ओ डैश ए एम, इसमें भी एम का वैल्यू निकालेंगे सेम उसी तरीके से 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, राइट। तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, क्लियर है। अब सॉल्व किया जाए, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों में एम का ही वैल्यू है, दोनों को इक्वेट किया जा सकता है ना, करते हैं। दैट इम्प्लाई रूट अंडर 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। रीजन डालेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सिंपल। अब करते हैं, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हमारा रिमूव हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 6, 4 इंटू एक्स बिकम 8x, क्लियर है। अब सॉल्व किया जाए, तो ये आएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस सभी अंदर में जितने भी है ब्रैकेट के अंदर में सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वैल्यू हो जाएगा माइनस 16 प्लस इंटू माइनस बिकम माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस 8x। अब जितने भी वेरिएबल टर्म है उनको लेफ्ट साइड लेके आया जाए और सॉल्व किया जाए, तो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, दैट इम्प्लाई माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे देन इट विल बी प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 8x है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस 8x हो जाएगा इक्वल टू राइट साइड में 9 माइनस 16, 9 माइनस 16 का वैल्यू क्या आएगा -7 एंड यहाँ पे 25 प्लस साइन के साथ है, राइट साइड में लेके जाएंगे तो -25, सिंपल है। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल, माइनस 8x और माइनस 8x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस 8 राइट साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड, सिंपल। तो दैट इम्प्लाई क्लियरली x का वैल्यू क्या आएगा, -7 माइनस 25 बिकम -32, इसको डिवाइड कर देंगे -8 से, माइनस माइनस कैंसल, 8 4 जा, तो x का वैल्यू आया हमारा 4। बट हमारा मेन मोटिव क्या है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड फाइंड करना, मतलब AB फाइंड करना है ना, तो AB के लिए हमें AM फाइंड करना होगा। दैट इम्प्लाई AM का वैल्यू क्या आएगा, AM का वैल्यू आएगा रूट अंडर 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आया रूट अंडर 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, क्योंकि x का वैल्यू क्या है 4 है, क्लियर। तो वैल्यू आ गया रूट अंडर 25 माइनस 4, 25 माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सॉरी 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9 और रूट 9 का वैल्यू होता है 3, दैट इज बाई एम का वैल्यू क्या आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर। जब AM 3 है तो AB क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाई AB इज इक्वल टू 2AM इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सिंपल। दैट इम्प्लाई लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, दिस विल बी योर आंसर। सिंपल था ना, नोट कर लेंगे इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, मतलब कि एक सर्कल है हमारे पास जिसमें 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, यही गिवन है, तो ले लेते हैं 2 कॉर्ड सिंपली और सपोज कर लेते हैं ये दोनों इक्वल हैं हमारे, ठीक है। और क्या गिवन है, ये दोनों सर्कल के अंदर में क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो प्रूव करना हमें द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड, मतलब ले लेते हैं, सपोज करते हैं ये हमारा कॉर्ड AB है, ये है CD, ठीक है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट, कौन सा पॉइंट ले ले, E, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है AE इज इक्वल टू CE होगा एंड BE इज इक्वल टू DE होगा, क्लियर है।
ओके, अब कैसे प्रूव किया जाए? सपोज कर लेते हैं इसका सेंटर है O, ओके, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे O से हम लोग CD पे, और सपोज करेंगे कि ये M पे इंटरसेक्ट कर रहा है, M पे परपेंडिकुलर है, ओके, और O से ही एक परपेंडिकुलर लाइन AB पे भी ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह का, और सपोज करेंगे कि ये पॉइंट है हमारा N, क्लियर। अब O से E को मीट कर देते हैं ऐसे, सिंपल। अब हम लोग दो ट्रायंगल ले लेते हैं ONE एंड OME। अच्छा, OM और ON ड्रॉ करने से हमें क्या क्या पता चला वो देख लेते हैं पहले, उसके बाद समझते हैं। OM अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो पहला क्या हो गया कि 90 डिग्री आ गया। दूसरा हमने पढ़ा था थ्योरम में कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। सो MC और MD दोनों इक्वल होगा, एज वेल एज AN और NB दोनों भी इक्वल होगा। क्लियर है? डाउट? दूसरा बात कि हमें O जो है, O से हम लोग इसको मीट कर दिए हैं, और किसी तरह से अगर ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो NE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EM हो जाएगा, है ना। एंड ऑल्सो इट इज गिवन है कि AB और CD इक्वल है, मीन्स उनका हाफ भी इक्वल होगा, मीन्स AN और CM ये दोनों भी इक्वल होगा, राइट। जब AN और CM इक्वल होगा तो उनमें NE और ME अगर इक्वल हम लोग प्रूव कर देते हैं तो NE और ME को ऐड कर देंगे तो AE इक्वल टू C हो जाएगा या नहीं होगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके, सॉल्व किया जाए अब, देखते हैं। नहीं समझ में आया तो हम लोग सॉल्व करते करते समझेंगे इसको, कोई इशू नहीं है। पहले राइट कर लेते हैं गिवन क्या क्या हमारे पास। इन अ सर्कल विथ सेंटर O, two equal chords AB and CD, two equal chords AB and CD intersect each other at point E, intersect each other at E inside the circle। ठीक है, ओके। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स इक्वल होंगे, मतलब AE इक्वल टू CE होगा एंड DE इज इक्वल टू BE होगा। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है AE इज इक्वल टू CE एंड DE इज इक्वल टू BE। क्लियर है? आगे सॉल्व किया जाए। उसके बाद फिर हमने कंस्ट्रक्शन किया था, तो कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, OM परपेंडिकुलर DC एंड ON परपेंडिकुलर AB, OM परपेंडिकुलर DC एंड ON परपेंडिकुलर AB। क्लियर है? अब आते हैं प्रूफ में, कैसे प्रूफ करेंगे। ट्रायंगल ले लेते हैं ONE एंड OME, और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ONE एंड ट्रायंगल OME, देखो तो इन दोनों में OE क्या है, कॉमन। क्लियर, OE इज इक्वल टू OE, सिंपल। रीजन क्या डालेंगे हम लोग, कॉमन। एंड दूसरा क्या आ जाएगा हमारा, ONE इज इक्वल टू OME, 90 डिग्री फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, राइट। एंगल ONE इज इक्वल टू एंगल OME इज इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। एंड क्या ON इज इक्वल टू OM होगा? होगा, क्यों होगा, डिस्टेंस ऑफ इक्वल कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर, राइट। डिस्टेंस ऑफ इक्वल कॉर्ड, अगर इक्वल कॉर्ड्स रहेगा सर्कल के अंदर में डिस्टेंस सेम होता है ना, तो ON इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OM। रीजन, डिस्टेंस ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, AB और CD इक्वल है ना, दोनों का डिस्टेंस ही है ना ON और M। क्लियर है? अब देखो क्या क्या लिए हम लोग, ये साइड आया, ये वाला साइड आया और ये वाला एंगल आया, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड
वन साइड, RHS से प्रूव हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। दैट इम्प्लाई ट्राइंगल ONE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, हम देखते हैं n है बीच में, n की जगह पे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, तो n की जगह पे आ गया हमारा m, n यहाँ पे भी बीच में है, यहाँ पे आ गया m। जब n के जगह में m आया तो o की जगह में क्या आएगा, o आएगा, तो o की जगह में आ गया o, और अगर o की जगह में o आया तो e की जगह में आएगा हमारा e बाय RHS, सिंपल। अब हमारा मेन मोटिव क्या था, NE इज इक्वल टू ME करना, देखो तो हुआ क्या या नहीं, NE इज इक्वल टू ME बाय विच क्राइटेरिया, CPCT, राइट, corresponding parts of congruent triangles are congruent, that imply NE is equal to ME, CPCTC, और CPCT भी राइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्लियर है। ले लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब राइट करते हैं, सिंस AB इज इक्वल टू CD है, दैट मीन्स हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD होगा ना, AB इज इक्वल टू CD है ना, क्यों CD है, क्योंकि गिवन है, तो राइट करेंगे सिंस AB इज इक्वल टू CD, इट इज गिवन, इक्वल कॉर्ड्स है, देखो इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD है ना, दैट इम्प्लाई हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, राइट। हाफ AB का हाफ क्या हो जाएगा, AN के इक्वल होगा, और CD का हाफ क्या हो जाएगा, CM के इक्वल, क्लियर है ना। दैट इम्प्लाई AN इज इक्वल टू CN, है ना। दैट इम्प्लाई अगर हम लोग AN में NE ऐड कर देते हैं तो CN में, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लिए, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सिंपली ऐड कर दे रहे हैं, AN में NE ऐड कर दिया और CN में ME ऐड कर दिया, ठीक है। तो CN में क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, ME, क्या ऐड कर रहे हैं इसमें, क्यों ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 कर दिया सिंपली, ठीक है, ओके। जब AN और NE ऐड कर दिया तो AN प्लस NE क्या बन जाएगा, AE, दैट इम्प्लाई AE इक्वल टू CN एंड ME, यहाँ पे M आएगा, CM और ME दोनों ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, CE, AE इज इक्वल टू CE आया, हेंस प्रूव्ड। अब जब AE इज इक्वल टू CE आ गया और AB इज इक्वल टू CD है, तो AB में से AE सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, B, और CD में से CE सब्ट्रैक्ट कर दें क्या आ जाएगा, D आएगा ना। दैट इम्प्लाई सिमिलरली BE इज इक्वल टू DE, हेंस प्रूव्ड। चाहे तो अगर समझ में नहीं आया तो एक लाइन और राइट कर सकते हैं इसमें, लेकिन ज़रूरत नहीं है, तो कॉमन सेंस की वाली बात होगी, है ना, हेंस प्रूव्ड, सिंपल था, नोट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं एक सर्कल के, जो एक सर्कल के अंदर में यही इंटरसेक्टर है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वैसा ही है, तो फिगर भी वैसा ही बनेगा। एक सर्कल ले लेते हैं, उसका सेंटर ले लेंगे O, ये ले लेंगे A, ये ले लेंगे B, ये ले लेंगे C, ये ले लेंगे हम लोग D, और सेम स्टेटमेंट जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में राइट किया था, सेम वही स्टेटमेंट हम लोग इसमें भी राइट करेंगे। आगे हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको ले लेते हैं E, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, मतलब एक लाइन ज्वाइन कर रहा है सेंटर को इंटरसेक्शन पॉइंट से, क्लियर है। मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, हमें प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल आएगा, वैसा ही है पिछले क्लास में, पिछले क्वेश्चन में जैसे सॉल्व किए थे। इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो N, और इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो M, उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सिंपली दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल CPCT से, है ना, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं आपके ऊपर में, क्योंकि सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और सेम उसमें भी ट्रायंगल को हमने प्रूव किया था, तो बस वही करना है, प्रूव करना है और CPCT से राइट कर लेना है, ठीक है। तो आज के वीडियो का यही लास्ट क्वेश्चन है, और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।